ये फर्जी डॉक्टर जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। ब्रिटेन का फेमस डॉक्टर बताकर मध्य प्रदेश के दमोह में 7 मरीजों की जान लेने वाले एक डॉक्टर की कहानी निकलकर सामने आई है। डॉक्टर ने खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताया था और फर्जी डिग्रियों के सहारे अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने बीते 3 महीनों में 15 मरीजों का इलाज किया था, उनकी ऑपरेशन किया था, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। जिस मरीज को गैस की बीमारी थी उसके भी हार्ट का ऑपरेशन कर दिया था और कई मरीजों के तो ऑपरेशन करने के बाद उनकी फाइल को ही दबा कर बैठ गया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, इसकी विस्तार से कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर जिसने अपने खुद के नाम को बताया एन केन जोम, लेकिन असल में उसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव था और ये डॉक्टर अपने को लंदन का फेमस डॉक्टर बताकर मध्य प्रदेश के अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहा था, मरीजों का इलाज कर रहा था और सिर्फ इलाज नहीं कर रहा था बल्कि मरीजों का हार्ट का ऑपरेशन भी कर रहा था। और इसी हार्ट के ऑपरेशन के चलते 15 में से 7 मरीजों की मौत हो गई। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जब एक मरीज ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की, तब पड़ताल की गई, तब ये पता चला कि जो खुद को ब्रिटेन का सबसे फेमस डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा है एन केम जोन, दरअसल वो तो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और उसके पास सिर्फ MBBS की डिग्री थी और किसी तरीके का उसने MD कोर्स नहीं किया था, ना उसके पास स्पेशलाइजेशन था और ना वो कार्डियोलॉजिस्ट था। लेकिन फिर भी वो दिल का ऑपरेशन कर रहा था और कई मरीजों के उसने दिल के ऑपरेशन कर दिए थे। जिस मरीज को गैस की बीमारी थी या गैस की परेशानी थी उसका भी उसने हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। कई मरीजों की उसने एंजियोप्लास्टिक कर दी, एंजियोग्राफी कर दी। उनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। और हम आपको बता दें कि जिस अस्पताल में ये डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा था वो मिशनरी का स्कूल था और आयुष्मान योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ देने का भी काम कर रहा था। और ऐसे अस्पताल में जहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए, गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुँचते थे, वहाँ पर ये ब्रिटेन का फेमस डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज करता था। लेकिन जब इसकी डायग्नोसिस पर सवाल उठकर खड़े हुए और जब पूरे मामले की पड़ताल की गई, तब इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल ये डॉक्टर जो खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बता रहा है, इसकी तो डिग्रियां जो है फर्जी हैं, जो दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं। और उसके बाद जैसे ये मामले का खुलासा हुआ, डॉक्टर फरार हो गया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है शिकायतकर्ता का? और इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2 सदस्यीय जांच दल बनाकर पूरे मामले की जांच का जो आदेश दिया है, उसमें क्या कहना है आयोग का, पहले आप उसे जान लीजिए। लगभग फरवरी माह के अंत में हमारे पास एक पेशेंट आया था वहाँ से। उसने बताया था कि यहाँ पे जो डॉक्टर आया है वो डाउटफुल है और उससे डायग्नोस करते नहीं बन रहा है। तो उसके बाद हम लोग जब उसके पीछे लगे तो उस बीच में वो फरार हो जाता है यहाँ से। और जब आगे बढ़े हम इसमें, हमने और कंप्लेंट वगैरह शिकायतें की, कलेक्टर साहब को की, CMHO साहब को की, तो इसमें एक जांच कमेटी गठित हुई। जब यहाँ पे जांच कमेटी गठित हुई, जांच की गई, तो वहाँ से सारे दस्तावेज कार्डियक डिपार्टमेंट के जब्त किए गए। तो वहाँ पे अस्पताल में अफरा तफरी मची, तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है। और इस बीच डॉक्टर का भाग जाना, तो बाद में पता चलता है कि ये नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति किसी डॉक्टर नरेंद्र एन केम जोन जो लंदन के हैं, उनके नाम का उपयोग करते हुए यहाँ कार्डियक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। अब हम आपको बता दें कि ये डॉक्टर दमोह में 7 मरीजों की मौत ले चुका है और इससे पहले नरसिंहपुर में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि इस डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी
एक अस्पताल में अपनी सेवाएं दी थी और वहां पर भी 7 से 8 मरीजों के हार्ट का ऑपरेशन करके उनकी मौत का ये जिम्मेदार डॉक्टर बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस अस्पताल में ये डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहा था उस अस्पताल ने बिना जांचे परखे कैसे डॉक्टर की सेवाएं लेने का काम किया, इस मामले को लेकर अब पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ाती हुई और करती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर दमोह पुलिस का, आप उसे भी सुनिए। सर, सीएमएचओ ने एक्सेप्ट किया है जांच में कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी थे। प्रतिवेदन में संदेहास्पद स्थितियां पाई गई और जिस वैधता के लिए मिशन हॉस्पिटल से दस्तावेज चाहे गए वो उपलब्ध नहीं करा पाए। इस कारण जो है नरेंद्र जॉन केम के जो दस्तावेज थे वो संदेहास्पद पाए गए। सर, हॉस्पिटल प्रबंधन में भी किसी को आरोपी बनाया गया? देखिए, इसमें मेन अक्यूज नरेंद्र जॉन केम प्लस उसमें अन्य जो हैं वो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनका आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नाम बढ़ाया जाएगा। सर, इतनी रात को आके एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उसके अब हम आपको बता दें कि फर्जी डॉक्टर के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मरीजों के इलाज करने के इस मामले के खुलासे होने पर मध्य प्रदेश में हड़कंप के हालात हैं। सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं और सवाल उस अस्पताल को भी लेकर है जिसने बिना परखे बिना जांचे डॉक्टर की सेवाएं लेने का काम किया और मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज हो गया है और जाँच की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे हो सकते हैं और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स आपका हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।